अब आप सुनिए अध्यक्ष महोदय, हम दो बातें कहना चाहते हैं। एक तो बिजली काटी जाती है और एक बिल ज्यादा भेजते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम पर भेजे हैं 3,40,000, 3,40,000। लेकिन मैं ये सोच करके आप कहें कि नेता होकर के बिजली के देते हैं, नहीं देते हैं, तो इसकी वजह से हमने 3,40,000 को स्वीकार ही कर लिया। लेकिन आप जांच करा लीजिए, अगर 1 लाख से ज्यादा पैसा नहीं निकल सकता है, लेकिन 3 लाख 40,000 सांसदों पर ज्यादा दूना दुगना देते हैं, बिल भेजते हैं और उसके बाद बिजली काटते हैं। बिजली कैसे ऐसा कैसे काटते हैं? नहीं नहीं, नौकरशाही चलाएंगे। और बिजली सारा खा गए पूरे चोरी करा के बड़े उद्योगपतियों से मिलकर के। यूपी में है बकाया, उनकी कभी बिजली नहीं कटी। 17 करोड़ रुपया है और हम नहीं करते हैं, कभी पूछते भी नहीं। ये सवाल नहीं आपका सवाल अपमान का सवाल है, हमारे प्रदेश का सवाल है कि इस तरह के देश में already received 2-3 notices also. They are under my consideration. क्या नियम इसके लिए लाए? कितने बार आप कह चुके? नियम क्या इसमें चाहिए? इसमें नियम चाहिए, पानी चाहिए, इसके लिए नियम लिखने जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने बहुत ही महत्वपूर्ण एक गंभीर सवाल उठाया है, जो दीवानी प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया है। उसके चलते जो हमारे देश के गरीब हैं या कर्मचारी हैं, वेतनभोगी हैं, वो मुकदमे में या न्यायालय में जाने की कभी क्षमता ही नहीं हो सकती है। जब 5,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक की जमानत देनी पड़ेगी और उसी के साथ साथ अगर अपील करनी है या स्टे ऑर्डर लेना है तो उसी वक्त हल्फनामा से लेकर के जितना भी खर्चा और होता उसको जमा करना पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का खुशी है और भाई अफसोस ये आप पर खुशी है कि आप एक वकील हैं और दूसरी तरफ हमारे मंत्री जी जैटली साहब भी देश के माने हुए वकीलों में हैं और कानून मंत्री भी वकीलों में। लेकिन जो दीवानी आचार संहिता और दूसरी तरफ जो वकीलों के संबंध में संशोधन आया है, उसके चलते 5 साल बाद उनको परीक्षा देनी पड़ेगी या रिव्यू करना पड़ा, उनके नवीनीकरण लाइसेंस का करना पड़ा। तो क्या ये वकीलों पर ही लागू होगा? क्या फिर IAS पर लागू नहीं होगा जो फाइलें बना रहे हैं? क्या फिर न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नहीं होगा? और जितने और भी अधिकारी बैठे हैं क्लास 1 के और IAS IPS, क्या हर 5 साल बाद उनका भी ये व्यवस्था बदली जाएगी? धीरे धीरे पूरे देश की व्यवस्था को नष्ट करने पर ये सरकार उतारू है। तो इसलिए हम आपसे अपील इसलिए करेंगे और आपसे उम्मीद इसलिए ज़्यादा करेंगे कि आप तो वकील भी हैं। ये वकील तो चले गए, ये तो मंत्री के मद में हो गए, चाहे कानून मंत्री हो चाहे जेटली साहब, हमारे बड़े हमदर्द हैं, हम उनके हमदर्द हैं। इतने देश के बड़े वकील होते हुए और वकीलों के खिलाफ आप ये कर रहे हो। वकील जब आवाज़ उठाएंगे तो वकीलों पर पुलिस से लाठीचार्ज करेगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और समझौता की बात करेंगे और ठंडे मामले को षड्यंत्र करके जेटली साहब इस फंदे में आप मत फंसिए। इसे सबसे पहले अध्यक्ष महोदय